संपत्ति है आपदा। और निवाग ज्ञान जो तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम स्वामी अखंडानंद जी के सामने, जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब शहर में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है तो उसको लगा इतने रुपए, तो प्रलोभित हो गया। बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श्व में जो पंखा कर रहे थे वो संभले संभले पकड़ा, फिर भी चावल भर लगे। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए, एक आदमी ने से नाक बंद क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहाँ ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गर्म दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे देके तुम्हें जिसने प्रेरित किया। तो भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना, और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा अवज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा, अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निपुण्य स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहाँ मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भाव चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना रिपुण नहीं, उल्टा। आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछे चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाव काटने के लिए हम आए हैं। सबको भगवत भाव से, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का। गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन है उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे
अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले, तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे, तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे, तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग कैसे? परमार्थ का मार्ग बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे हैं स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान ली, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो, क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना है, इसको भोगना है, राधा, बस अब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई है। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत। और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत, जड़ है ऐसा ही, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रता में, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार करो। राधे श्याम श्री हरिवंश, वो देख के चल रहा है। प्रणाम, ये पक्का सूत्र समझ लो। अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती है। मात्सर्याणि सुमित्रता में, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं, आओ जी कैसे। तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सर, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो, कैसे क्या सेवा करें, दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान, इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रणत रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं होगा। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए हैं। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष। और ऐसे जो उनकी अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे, यही मार्ग है। बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन महादुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरलीधरांग रसदे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा, जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद वृंदावंदनाय शततम, बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से। जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है, तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का रज रानी सद्य वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु बहुहादरे, बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलताम उपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने, वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद 84 जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा
वृंदावन में सोहनी लगाना कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन, थोड़ी सेवा। कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते, लेकिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला वो सुख इसमें मिला। वो यहाँ से कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोहनी साथ है, सोहनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, बड़ी सामर्थ्य है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। श्री राधा कुंड में कहे जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का, प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहाँ आए, आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्थर। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहाँ गंदगी करके जाओगे, यहाँ असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधा वृंदावन है। यहाँ अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती है वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी, सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक, ऐसे इधर महावाणी कुंज के कोने तक, ऐसे पूरा हित धाम जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है, बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई, बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे जरूर सोनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधा वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी। ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे हैं, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। श्री महाभागवत महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज। आपुले केले आपण खाए, तुकाबंदी त्याचे पाए। तुकाराम जी कह रहे हैं, जब पहले खुद छक के खा ले, फिर उसका स्वाद बखा ले, तब तो प्रभाव पड़ेगा प्रवचन का, सत्संग का। और खाया नहीं है, केवल बोल रहा है, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। महापुरुषों ने सत्संग प्रवचन करने के लिए क्या कहा? आपुले केले आपण खाए। जो तुमने गुरुजनों से सुना, शास्त्र से पढ़ा, पहले उसका अनुभव करो, उसका साक्षात्कार करो। फिर बोले तुकाबंदी त्याचे पाए, फिर जो तुमने पाया है उसको वंदना करके दूसरों को दो। अहंकार करके नहीं, ये दिया जाता है कैसे? वंदना करके, दैन्य होकर दिया जाता है।
हमारे स्वामी का स्वभाव है, बहुत बड़ी वस्तु देते हैं पर सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन, जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। तो भगवान का दास कैसे देता है सत्संग या प्रवचन या भगवत ज्ञान या भगवत भाव? बोले दैन्य होकर। कब ये दैन्यता आएगी? पहले अनुभव करो। महाप्रयास करना पड़ता है, प्रयास ही नहीं, महाप्रयास करना पड़ता है। गुरुजनों की सेवा, गुरु आज्ञा में रहकर जो शास्त्र श्रीमुख से सुना गुरु जी से, उसको कहते हैं ज्ञानान्न। उस ज्ञानान्न का पहले भक्षण करो, उस ज्ञान को पहले पाओ, पाके पचाओ और पचा के तृप्त हो जाओ और फिर दूसरों को दैन्य होकर दो। ये रास्ता है, ये है सत्संग का रास्ता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं वो ज्ञानदाता धन्य है। हरि कीर्तन, हरि कथा ये आनंद की वर्षा है, जिसका अंतःकरण स्वयं आनंद में डूबा है, अहंकार रहित है, शांत है, निर्मल है, वो हरि भक्त कीर्तनकार, वो हरि चर्चा करने वाला समस्त सभा को ज्ञानानंद में, भगवदानंद में भिगो करके परम आनंदित कर देगा। तुकाराम जी कहते हैं ऐसे सत्संग करने वाले, ऐसे हरि कीर्तन करने वाले चरणों का, मैं उनके चरणों का दास हूं, जो ऐसे कीर्तन करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करके, अपने गुरुजनों की श्रीमुख से सुनकर, उस ज्ञानान्न का भक्षण करके, पचाकर, तृप्त होकर, अहंकार रहित, शांत होकर जब उसकी चर्चा करते हैं, तब वो भगवदानंद संपूर्ण श्रोताओं के हृदय में जाकर स्फुरित होता है। बोल विसी तैसे आणी अनुभवा, ना ही तरी देवा विटंबना। जो तुम बोलते हो उसका अनुभव नहीं है तो विडंबना ही तो है। जो तुम बोल रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उसका तुमको ही अनुभव नहीं है तो प्रवचन काहे का? फिर किसको अनुभव हो जाएगा जब तुम्हें ही अनुभव नहीं है जो बात कह रहे हो। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं बोले विसी तैसी आणी अनुभवा, ना ही तरी देवा विटंबना। तो ये बड़ी विडंबना है कि आप जो बोल रहे हो आपको ही अनुभव नहीं है, जिस आनंद की वाहवाही कर रहे हो वही आनंद का आपको अनुभव नहीं है। इसलिए मीठा हो और उसमें मिठास ना हो तो मीठा क्या? शरीर बड़ा सुंदर हो उसमें प्राण ना हो तो शरीर क्या? स्वांग हो उसमें तन्मयता ना हो तो स्वांग कैसा? रूप हो उसमें गुण आकर्षण ना हो तो रूप कैसा? ऐसे तुकाराम जी कहते हैं कि प्रवचन हो उसमें भगवदानंद ना उत्पन्न हो जाए, दोषों का नाश ना हो जाए, लोग सुन करके नाना प्रकार की अपनी दोष वृत्तियों का त्याग न कर दे तो सत्संग कैसा? सत्संग का प्रभाव क्या? हे पांडुरंगा, कथा त्रिवेणी संगमः देव भक्तानि नाम, मुझे संतों का संग प्रदान कर दो, क्योंकि इसमें बड़ी त्रिवेणी बहती है, ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और अद्भुत गुप्त रूप जो अनुभव आत्मानंद है उसकी सरस्वती प्रवाहित होती है। तत्वबोध भक्तों के दर्शन मात्र से, उनके वचन सुनने मात्र से हृदय निष्पाप होता है। संत दृश्य जिमि पातक करे। हे पांडुरंगा, हे विठ्ठल, कथा त्रिवेणी संगमा देव भक्ति आनी नाम, हम पर कृपा करो और अपने ऐसे संतों का संग जो हमें कथा रूपी त्रिवेणी में डुबो दे, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा होती है। ये आनंद वाद करने वालों को नहीं मिलता, निंदा करने वालों को नहीं मिलता, छली पुरुष को नहीं मिलता, पाखंडियों को नहीं मिलता। ये तो शुद्ध संतों की संगति से प्राप्त होता है। पर सज्जनों का बहुत टोटा है। नहीं है ऐसी बात नहीं, सज्जन का तात्पर्य होता संत जन, नहीं है ऐसी बात नहीं, पर बहुत ही कम। संसार में भगवत प्रेमी, भावयुक्त, श्रद्धालु यत किंचित पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ऐसे लोग कीर्तन प्रसंग में जब मिलते हैं तो तुकाराम जी कहते हैं तुका मेरे एड़े आनंदी आनंदुम। जब ऐसे मिलते हैं, उनके साथ भगवत चर्चा होती है तो आनंद ही आनंद होता है। गोविंदे गोविंदुम पिक विला, गोविंद के अनुराग में रंगे हुए जब गोविंद की चर्चा होती है तो गोविंद का प्रेम बीच हृदय में जागृत हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं जब भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने जनों का संग दे देते हैं, हरिदास का संग। जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो पाप ताप दैन्यता जंजाल प्रपंच माया सब बह जाती है उनकी कृपा से। वैराग्यांचे भाग्य सतसंग हाची लाभ, संत कृपेचे हे दीप करी साधका निष्पाप, तुका प्रेमे नाचे गाए गाड़ियांती विरोनी जाए। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे संतों का संग मिलता है जिनकी वाणी से वैराग्य पुष्ट होता है। संत कृपा से ज्ञान का दीपक हृदय में जलता है और अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट होते ही निष्पाप हो जाता है। ऐसे संतों के चरणों में वंदना करके तुका नाचता है, गाता है और ऐसे संतों की वाणी में लीन होता है। जिसके हृदय में भगवान भरे हैं, भाव में हैं, विश्वास में डूबे हुए, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं।
जिनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, जो भगवत भाव में डूबे हुए हैं, जो भगवान के दृढ़ विश्वासी हैं, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे संतों की चरण रज को लेकर अपने शरीर पर लगाता हूं। ऐसे संतों की चरण रज जिस शरीर में लगती है, वासना का बीज ही भस्म हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं संत चरण रज में अपार सामर्थ्य है। तब नाम में रुचि होती है, फिर घड़ी घड़ी सुख की बाढ़ आने लगती है, कंठ प्रेम से गदगद हो जाता है, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, हृदय में नाम उछल रहा होता है। तुका कहता है बहुत बड़ा लाभ मिलता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। संत चरण रज का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, तुकाराम जी कह रहे हैं। इसके सेवन से जो सुख मिला वो किसी साधना से नहीं, संत चरण रज से। काया वाचा मनसा, मैं हरिदासों का दास हूं। काया वाचा मनसा, शरीर से, वाणी से, मन से मैं भगवान के भक्तों का दास हूं। कारण जो हरिदासों का दास बन गया, उसके हृदय का अहंकार नष्ट हो गया और हरि उस पर बहुत जल्दी रीझते। अपने दास से ज्यादा अपने दास के दास से भगवान प्रेम करते हैं। दुष्ट बुद्धि सब नष्ट हो जाती है संत संग से। संत मिलन की इच्छा करो भाई, बड़े भाग्य से संत मिलन होता है। तुका कहता है सब साधना और परिश्रम का फल है संत समागम, संत मिलन। हो काम दुराचारी वाचे नाम उच्चारी, बहुत बड़ी बात। जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, वहां दुराचार टिक सकता है क्या? अगर दुराचारी भी पहुंच जाए तो उसका दुराचार टिक नहीं सकता। पर सच्चे भगवान के प्रेमी संतों का मिलन होता है। देखो बनावटी से काम नहीं चलेगा, पिटता है बनावटी। ये ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की वृत्ति हृदय में ना हो और साधुता का ढोंग किया जाए तो माया बहुत बुरा पीटती है। पाखंड का बहुत बुरा नाश होता है, दम्भ का बहुत बुरा नाश होता है। दम्भी और पाखंडी को बहुत ऊपर चढ़ा के पटका जाता है, क्योंकि ऊपर से ऐसे पटके जाओगे कि जिंदगी में सांस नहीं ले पाओगे। सच्चे साधु की प्राप्ति के लिए यहां कहा कि भगवान और संत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर ना होते हुए भी भगवान से बढ़कर संत है। स्वयं भगवान श्रीमुख से श्री राम जी महाराज, सातों सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक जगह भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति में कि सातवीं भक्ति सब जगह समान रूप से मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों को मेरे से भी अधिक देखना। एक जगह एक भक्त की भावना है कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। फिर जाने वो संत अनंत समाना, भगवान के समान संतों को समझे, भगवान से भी बढ़कर भाव। क्यों भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए, लेकिन संत जिस समय प्रगट में सानिध्य में मिल जाएंगे तो भगवान छुप नहीं सकते, हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी। संत का स्वरूप, संत का लक्षण समझना बहुत कठिन है। तुकाराम जी कह रहे जिन संतों के संग से हमें आनंद की अनुभूति होती है, पग पग पर हमारा अशुभ प्रवाह होता है, जीवन की साधना का परम फल मिला, जो संतों का सानिध्य मिला, तो समझो जिसमें अत्यंत भाव हो चुका है संसार का, उसे संत कहते हैं। ऐसे संत को ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, साक्षात नारायण कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, उनमें कोई अंतर नहीं। ये संत शब्द केवल व्यवहारिक शब्द नहीं कि किसी के आगे भी प्रयोग कर दो। ये केवल कोई भावना नहीं कि हम भावना करते हैं, संत मानते हैं। संत एक स्थिति है। उपासक की भावना परमार्थ मार्ग में जब सच्चिदानंद तत्व में स्थित होती है, सच्चिदानंद तत्व में संतत्व की उत्पत्ति, साक्षात भगवान का स्वरूप जिसमें संतत्व आ गया, साधुता आ गई, यह संत की ही उपासना से आएगी। साधुता संत की उपासना से ही आएगी, भगवान की उपासना से नहीं। भगवान की उपासना से साधुता नहीं आ गया। साधु तो वही जो भगवान की उपासना करता है। घर में श्री विग्रह विराजमान कभी डांटा है? और संत से मिलो, एक एक दोष तुम्हारे। इसीलिए भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से भगवान नहीं मांगा, भगवान से संत समागम मांगा। ध्रुव जी ने मांगा, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। एक कोई है बात ऐसी जो संत समागम में है, क्योंकि भगवान प्रेम रूप वहां विराजमान है। जहां भक्तजन नाचते गाते भगवत चर्चा करते, वहां भगवान विराजमान रहते। संत में गुण दोष देखना, उनकी अवहेलना कर देना, उनका अपमान कर देना, मानो अपना सर्वनाश कर लेना है। संतों की बाहरी आचरणों से पहचान कदापि नहीं की जा सकती। बाहरी वेश पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। बाहरी वेश से संतों को नहीं पहचाना। बाहरी वेश तो बनावटी भी बहुत सुंदर हो सकता है, दंभ पाखंड भी बहुत सुंदर श्रृंगार हो सकता है। संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन त्रिभुवन में कर सकता है? संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है?
महात्माओं के व्यवहार से उनकी स्थिति नहीं पहचानी जा सकती। किन्हीं किन्हीं के ऐसे व्यवहार होते हैं जो उपेक्षा लायक होते हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति होती है। उनके भीतर जो दिव्य तपोबल छुपा रहता है, उससे हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर्षित होकर उन्हें घेर लेते हैं। आज हमारे हृदय का यदि दोष त्याग होकर प्रभु की तरफ आकर्षण हो रहा है तो हमारा सत्संग है समझा जाए, और हमारे हृदय का दोष त्याग नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं बढ़ रहा, तो या तो आप बहुत मलिन अंतःकरण हो, सत्संग को ग्रहण नहीं करते, और या फिर सत्संग ही आज तक आपको नहीं मिला। नहीं, सत्संग मिलेगा तो परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। उनका तपोबल काम करता है। वो जब बोलते हैं, जब उपदेश करते हैं, तो तपोबल आपके अंदर जाकर, आपने तपस्या नहीं की लेकिन उनका तपोबल आपका परिवर्तन कर देता है। आप त्याग की तरफ बढ़ने लगते हैं, गंदे आचरणों का त्याग कर देते हैं। व्यवहार की दृष्टि से दो प्रकार संतों का विभाग किया गया, सिद्ध संतों का। क्वचित शिष्टाः, क्वचित भ्रष्टाः, क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरा योगी विचरन्ति महीतले। उनमें से दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोट के और एक अवधूत कोट के। जो आचार्य कोट के वे बहुत शिष्ट आचरण, शास्त्र सम्मत आचरण, बहुत गंभीर, बड़ी मर्यादा युक्त चेष्टाएं, बिल्कुल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और जो अवधूत कोटि के होते हैं उनको पहचानना बिल्कुल कठिन है। आपको यही दिखाई देगा कि ये भ्रष्ट है, शास्त्र कह रहा है। क्वचित शिष्टाः, आचार्य कोटि के, उठना बैठना बोलना देखना सुनना सब आपको शास्त्र सम्मत मिलेगा। क्वचित भ्रष्टाः, ये सिद्ध महापुरुष परम स्वतंत्र होते हैं, इनके आप बाह्य आचरणों से नहीं पहचान सकते। सेनपुर में कुछ दिन भय थे, एक शिष्य केवल पानी लगाता रहता था, एकांत सेवन करते थे। शिष्य पास बैठा है, कट कट सुपारी काट रहा है, सरकार हाँ, जब देखो तब वो पान खा रहे। जब जैसे कभी सामने आते थे, ले आपकी सामर्थ्य आप पाइए। नहीं नहीं, पाने में क्या जाता है, शास्त्र आज्ञा करता है कि सन्यासी, और उस समय लाल कपड़े, सन्यासी को पान नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। अच्छा अच्छा अच्छा, शास्त्र है, वो पानी खाते रहे। मतलब ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को देखा जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इतनी उच्च कोटि के हैं। तो कह रहे क्वचित भ्रष्टाः, क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरो योगी विचरन्ति महीतले। जो आचार्य कोटि के संत हैं उन्हीं का संग करना चाहिए और उन्हीं के उपदेश आचरण में उतारने चाहिए। जो अवधूत कोटि के महापुरुष हैं उनके जो उपदेश उनके आचरण से मिलते हो शास्त्र सम्मत, वो बका सब आचरण नहीं। भगवत मार्ग के संतों के विविध संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा, ये लक्षण जिसमें मिलते हो उनका संग करना, दूसरों को प्रणाम करके दूरी बना के रखना। संतो अनपेक्षाः, संत में पहला लक्षण होता है निरपेक्ष, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। बहुत चूक हो जाती है, जहां कोई सेवा की ममत्व तो भगवान के चरणों में समर्पित ना होने के कारण उसमें समर्पित हो जाता है। संतो अनपेक्षा, सबसे पहला लक्षण संत का है निरपेक्ष। और भगवान ने भी ऐसे ही संतों की चरण धूल के लिए कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बड़े मस्त निरपेक्ष महापुरुष। दरवाजे में कभी ताला तो लगा नहीं था, लाडली कुंज में महाराज जी रहते थे। आज भी लकड़ी चूल्हा से ही श्री जी का भोगमनिया होता, पहले भी ऐसा ही था। तो किसी भक्त ने गैस चूल्हा, सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, अब हमें तो ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान, कुकर और ये सब सामग्री, शाम टाइम दर्शन करने महाराज जी से चिटकी लगाई चले गए। जब लौट के आए तो इनको खड़े थे रात्रि में, जो लौट, ये क्या धरवाया है, क्या धरवाया? अंदर गए तो देखा सब बिल्कुल फेक चूल्हा से सब सामान है। नहीं महाराज जी, हमारा कोई ऐसा भगत भी नहीं कि इतना खरीद के दे देगा कि हमारी पहचान। अच्छा पक्का? जी महाराज जी। बोले उठाओ, परिक्रमा में रखे, परिक्रमा में एक एक चम्मच तक रखवा। निरपेक्षम, वही अपना लकड़ी लगाई, वही पुराना जो पात्र उसी में अमनिया करके रच के पात्र में ऐसे श्री जी को अर्पित करना। अकिंचनम, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा, आज तक किसी की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति, मतलब अलग अलग होता है ना दर्शन, जो हमने दर्शन किया, निरपेक्षता की मूर्ति। संतो अनपेक्षा, संत का पहला लक्षण है निरपेक्षता, किसी से अपेक्षा नहीं। ये भगत रूठ गया तो हमारा कैसे काम चलेगा, तो भगत का भगत है, भगवान का भगत नहीं। बोले अभी तो आप कह रहे थे भक्त का भगत बहुत अच्छा होता है, दास दासो हम, लेकिन ये वो भगत नहीं है, रुपये के भगत का भगत है, ये भगवान के भगत का भगत नहीं। अगर किसी की अपेक्षा रखता है मतलब अभी भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं, अभी संसार के भोगियों से तुम्हारा संबंध। संतोन अपेक्षा पहला लक्षण है जिससे हमें संग करना है संत का, संतोन अपेक्षा,
उल्टा होता है, और देने वाले से और निरपेक्ष रहते हैं, जो सेवा करते हैं उनसे और निरपेक्ष रहते हैं। तभी माया का नाश करके परब्रह्म परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है ऐसे महापुरुषों के द्वारा। संतों अपेक्षा। और दूसरी बात, मत चित्ता, एक सेकंड के लिए भी कभी प्रपंच का प्रवेश नहीं सदगुरुदेव भगवान। प्रपंच का, व्यवहार की वार्ता, लोक की वार्ता, राजनीति की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, भोग वार्ता की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। वहां केवल श्री जी, दर्शन से श्री जी की प्राप्ति करो। कभी कृपा करके बोल दे तो बोल देने, तो दर्शन मात्र से पूरा सिद्धांत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ऐसे महापुरुष हैं कि दर्शन मात्र से श्री जी का सिद्धांत हृदय में प्रकाशित हो जाए, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते नहीं, कभी ऐसे शब्द दो शब्द बोल दे तो बोल दे। सारा खेल उनका दृष्टि से होता, दृष्टि से। मत चित्ता, पूरा कब पूरा समय केवल श्री जी में। ये देखा है, पास रहकर, रात दिन पास रह के, एक सेकंड भी नहीं। भोग रखा है, 3-3 घंटे श्री जी के सामने भोग रखा, उसारने की सुध रही, ऐसी मस्ती में डूबे हुए, सुप्रवाह हो रहा है, वह एक एक पद में ही कई कई घंटे डूबे। प्रशांत आहा, शांति नहीं, अद्भुत प्रशांत, किसी भी स्थिति में कोई हलचल नहीं। समदर्शिना, सब में भगवत भाव। निर्ममा, कहीं कोई ममता नहीं। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार नहीं। कोई भी ज्यादा प्रणाम करने की कोशिश करे तो वही चरण छूने के लिए जरूर। कई बार देखा जाए, अरे बड़े भाग्य आपके दर्शन में ऐसे जान, बिल्कुल सरल, अपने को एकदम गुप्त छुपाए हुए, बिल्कुल सहजता। निर्द्वंदाहा, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। निष्परिग्रहा, एक पैसे जीवन में कभी पास नहीं। बिजली नहीं, कितनी असुविधा में जीवन महाराज जी दिए हैं। ये मतलब बिजली ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, पानी के लिए सुविधा नहीं, विविध प्रकार की दिनचर्या के लिए कोई सुविधा नहीं, खान पान की कोई सुविधा नहीं। मदन टेर बगल में सामने कीड़ा मकुड़ा ऐसे घूमते रहते, सर्प बिच्छुवाद, जिस समय 25-26 वर्ष पहले। ऐसे निरपेक्ष मूर्ति, ये तो मतलब इस समय समझो कि हमारे ऊपर श्री जी बरस रही, जो हमें ऐसे महापुरुषों का दर्शन संभाषण, उनकी चरण रज मिल रही। संतानपेक्षा, अनपेक्ष निरपेक्ष स्वरूप, जिनका चित्त प्रभु में लगा हुआ है, जो शांत समदर्शी, जो ममता रहित, अहंकार रहित, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, जिनके पास प्रभु के सिवा और कुछ नहीं, वही संत हैं। और ऐसे संतों के संग से ही भगवत प्राप्ति होती। स्वयं भगवान कह रहे, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमां। हे उद्धव, जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्रादि और पूर्त, कूप ताड़ाग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। सच्चा संत मिल जाए, बस हो गया। सत्संगति सीधे लिखा है, संस्कृति करंता। सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत, शर्त है, सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा ह्रापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा, साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती है, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत, अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? बोले कृपालु दोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत् धीर्दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनिहोमित भुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांगित सद्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्या कारुणिकः कविः। कृपालु,
उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है, कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना इसमें नहीं। जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक, बिलसय नवनिध्य भुगतय और दे और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। ये मानना काचे धर्मियों को फटकारते हुए सेवक जी कहते, केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत का झटकत, देखिए मैं जोरे हाथ लटकत। ए भगवत मार्ग के पति को, हरिदास हो, संत हो तुम। कृपालु रकुरत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम, संत का पहला लक्षण है उसमें लेने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें कुछ देने के लिए बहुत चिड़िया विनती करनी पड़ेगी, अगर वो ले ले तो अहोभाग्य समझो। वो लेने में रुचि नहीं रखता क्योंकि कृपालु स्वभाव होता है। उधर पोषण रोटी दाल वो बात अलग है, अर्थ की आकांक्षा कर देना ये आज तक हमने सच्चे संतों में कहने देखा। एक बार परम पूज्य श्री विवेकानंद जी की मंडली में, प्रयाग की बात है, मंडली के साथ गए और इतना उच्च कोटि की व्यवस्था हुई थी। जे भी विवेकानंद जी ने देखा, सैकड़ों संत उनके साथ थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने कहा किसी का भी चरणामृत नहीं दोगे, किसी को भी माला नहीं पहनाओगे, किसी को भी आसन नहीं दोगे, हम सब रज में बैठेंगे और जैसे पवाया ने कि हम आज्ञा करें वैसे सीधे सबके सामने ले जाओ, जो पाना चाहे वो रख दो, बस न तिलक लगाओगे न माला पहनाओगे, छूओगे नहीं किसी संत को, और कोई भी संत भेंट नहीं, कुछ नहीं। संतों को देखा है अच्छे अच्छे कांपते हैं उनके आगे, भाई बहुत चरणों में झूमता है। अरे भगवान का जो भजन करते हैं उनमें कहीं इस तरह की घृणास्पद वृत्ति होगी। कृपालु रकुरद्दो हस्तितिक्षु सर्वदेहि नाम, संत संग की बड़ी महिमा है, पर पहचान बाहरी जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैसे तो संत को संत ही पहचान सकते हैं, पर ये कुछ बाहरी लक्षण है, जब तक ना मिले तब तक सावधान रहें। बोले कृपालु और अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम, उनका स्वभाव बड़ा करुणामय होता है, कृपालु स्वभाव होता है, उनसे कभी कारज हानि नहीं हो सकती, वो सदैव मंगल ही चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं। और आप जब कभी कुछ सेवा करने के बाद तो बड़े सकुच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, अगर वो स्वीकार करते हैं किसी भी तरह की सेवा, बड़ी भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्मा। दूसरा, वो किसी से द्रोह नहीं करते, अकृत द्रोह, कभी किसी से द्रोह नहीं करते। तीसरी बात, तितिक्षु स्वभाव होता है, बहुत सहनशील होते हैं। मांगना शब्द तो उनके लिए केवल भिक्षा के सिवा मांगना शब्द नहीं हो सकता। समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु स्वभाव, किसी से द्रोह न करना, स्वयं बहुत ही सहनशील होना, सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार का। उनकी वाणी में सत्य होगा, उनके आचरण में सत्य होगा, उनके मन में सत्य होगा। तीनों, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। और निंदा आदि को सहन करने की सामर्थ्य, कोई निंदा करे उसको मुस्कुरा के सह जाए, संत का लक्षण। सबके प्रति कृपालु भाव, तितिक्षु सहनशील, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य आचरण करना, और सुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखना। मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख में जो समान भाव रखता है वो संत है। और सबका उपकार करने वाला, कभी भी भोगों के सानिध्य में विचलित ना होने वाला, जितेंद्री, कोमल चित्र, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी और थोड़ा भोजन करने वाला, मितभोगी, शांत, स्थिर, भगवत परायण, मननशील, सावधान, गंभीर, बड़े बड़े संकटों में भी विचलित ना होने वाला, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुआ, कभी मान ना चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, और बहुत ही शास्त्र ज्ञान में दक्ष, सबसे मित्र, मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखने वाला, वो ज्ञानवान महात्मा भगवान का प्रिय संत होता है। भगवान कपिल देव जी ने बताया कि जो आसक्ति संसार में की जाती है वही संत से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। मानो माता देवती जी ने कहा वो संत कैसे होते हैं, तो भगवान कपिल देव जी ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः ताएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते
ऐसे संतों के संग करने की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत मिले। कैसे संत मिले? भगवान कपिल देव जी माता देवती से कहते हैं तितिक्षवः, बहुत सहनशील। ये संत का लक्षण है, संत की पहचान है, सहनशील, दयालु, सबके सुहृद, विश्व में जिसका एक भी शत्रु नहीं, शांत, सुशील स्वभाव, ये साधु के आभूषण हैं। सहनशीलता, दयालुता, सबके प्रति सुहृद भाव, शत्रुहीनता, शांत, सुशीलत्व, ये संतों के आभूषण हैं। अनन्य भाव से भगवान में अटल भक्ति जिसकी है, जिसने भगवान के मार्ग में अपने बंधु बांधव, रिश्ते नाते संबंधों का पूरा त्याग कर दिया है, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, घर परिवार सबसे जो बहुत दूर है, किसी से अपनापन नहीं। भगवान कह रहे हैं त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त होकर संत भगवान के मार्ग में चलकर फिर केवल भगवान से अपनापन होना चाहिए। मेरा ना परिवार है, होते हुए भी नहीं, होते हुए भी नहीं। भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लो, भक्तमाल में बहुत से संत गृहस्थ हुए, जो गृहस्थ में रह रहे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, पर उनका अपने परिवार से राग नहीं रहा। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान के लिए अपने स्वजन संबंधी परिवार के राग को जिन्होंने छोड़ दिया, उन्हें संत कहते हैं। नहीं फिर बात बिगड़ जाती है। अगर पारिवारिक थोड़ा भी मोह हुआ तो साधुता में पानी फिर जाएगा, पक्का फिर जाएगा। बहुत झंझट पैदा हो जाती है, बहुत राग पैदा हो जाता है। ये सब त्यक्त स्वजन बांधवाहा, साधुता के मार्ग में कभी पहचानो नहीं इनको। अगर इनको पहचानोगे तो प्रभु से पहचान नहीं हो पाएगी। घर गृहस्थी में रह रहे हो तो भगवत भाव से रहो, और संत भाव में, विरक्त भाव से चल रहे तो इनको मत पहचानो। हरि गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये अंदर हृदय में बैठ जाना चाहिए। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, इसलिए साधु को जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। भगवत भजन के लिए जैसे और सब है तो ऐसे भजन करो। अपने पास जो भी वस्तु आई है वो केवल श्री जी की सेवा के निमित्त है, संत सेवा के निमित्त है। उसका अधिकार केवल श्री जी और संत सेवा के लिए। नाना प्रकार से माया अपने संबंध का प्रभाव दिखाती है, तो हमें लगता है कि अगर अधिकार पूर्वक संत सेवा और श्री जी की सेवा करने का अधिकारी ना मिले तो उस संपत्ति को यमुना जी में डुबो देना चाहिए, लेकिन परिवार वालों को नहीं देना चाहिए। नहीं, परिवार भी डूबेगा और महात्मा भी डूब जाएगा जो भगवत मार्ग में चला है। त्यक्त स्वजन बांधवाहा मत कृते त्यक्त कर्माणस, और त्यक्त स्वजन बांधवा, यहां बहुत कट्टर रहना चाहिए। भगवत मार्ग में चलना है तो जैसे सब साधक, ऐसे हर एक का अधिकार है, चल सकते हो, लेकिन जिंदगी भर और भले अधिकारी बन जाए, तुम कभी अधिकारी नहीं बन सकते। ये पक्का होना चाहिए। भगवत मार्ग में आओ, स्वागत है तुम्हारा, भजन करो, जैसे सब पा रहे वैसे पाओ, लेकिन सब में और तुम में जीवन भर अंतर रखा जाएगा कि तुम कभी हमारे एक चम्मच के यहाँ के अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरा का अधिकार रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। ये जीवन भर, क्योंकि तुम्हारा शरीर संबंध है। तुम कहीं ना कहीं शरीर संबंध से अहम वो स्फुरित होगा कि हमारे मौसिया, हमारे चाचा, हमारे अमुक है, अमुक कभी नहीं होना चाहिए। जिंदगी भर दूसरे को दे दे। परिवार वालों का संबंध कि भाई विरक्त ही तो है, विरक्त है तो भजन के लिए विरक्त हो, मांगो खाओ, धामवास करो, भजन करो, लेकिन आप कभी वैभव के अधिकारी। ये त्यक्त स्वजन बांधवा, बहुत होश में भगवत मार्ग है। त्यक्त स्वजन बांधवा, कभी भी परिवार वालों का संबंध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाए। एक बार श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सैनपुर आश्रम में विराजमान थे। किसी ने बताया कि जब से सरकार आप घर से निकल के आया, आज तक पिताजी ने दर्शन नहीं किया, आज पता पाया है तो आ रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसे सरकार आश्रम से उठे और भाग पड़े जैसे कोई बच्चा भागता है। भाग गए, नहीं मिले। जब लौट के फिर पता चला कि आश्रम से चले, जब भाई स्वामी जी नहीं मिलना चाहते तो आप कृपा करके जाए। अब लौट के आए, बोले ऐसा क्यों किया? शिष्यों ने कहा महाराज जी, जब सबका दर्शन का अधिकार है तो उनका तो दर्शन का। बोले वो संत के दर्शन करने नहीं आए थे, वो पुत्र के दर्शन करने, और पुत्र रह नहीं गया तो उनकी इस भाव का पोषण नहीं कर सकते, इसलिए भाग पड़े। संत के दर्शन करने आते तो मैं नहीं भागता, लेकिन वो संत दर्शन के लिए नहीं आए। परिवार के जनों को रहता है, पक्का रहता है, आप बात करके देख लो। परिवार वालों को लगता है मेरा है, बस वो संसार के राग में है। इसलिए कभी भी विरक्त को अपने परिवार वालों से राग नहीं रखना है, नहीं तो वही राग भगवान के अनुराग में बाधा पड़ जाएगा। मान लेना वो राग किस तरह से बाधा में पड़ेगा पता नहीं, कौन सा रूप रख ले, कौन सी आसक्ति रख ले, कौन सा घटना रख ले कि तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा, स्वयं कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मुझ में अनन्य अटल भक्ति, मेरे लिए सारे कर्मों का समर्पण और मेरे लिए अपने रिश्ते नाते बंधु बांधवों का त्याग। जो मेरी निर्मल कथाओं को सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, मेरे में चित्त लगाए हुए मंगल चित्त है, जो तीनों प्रकार के तापों को तपस्या के द्वारा भस्म कर दिए, दैहिक दैविक भौतिक, जो संपूर्ण संगों का त्याग करके असंग रहते हैं, ऐसे सर्वगुण संपन्न संत कहे जाते हैं। हे माता, तुम्हें ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग भगवत प्राप्ति निश्चित, पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है।
कर्म कांडी, तपस्वी, योगी, साधना परायण, वेद वाक्य वेदांत का प्रवचन, ये सब हो सकता है, लेकिन भगवान में तन्मयता, परम श्रद्धा, परम निष्ठा और जो संतों के लक्षण वर्णन, ऐसे संत मिलना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कहते कि जो साधक हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो योगी हैं, जो वेदांत का वर्णन कर रहे हैं, वो संत नहीं हो सकते, पर वो जब तक ये लक्षण नहीं आते पूर्ण रूप से, तब तक गिरने के बहुत चांस होते हैं, दम आने की बहुत गुंजाइश होती है। हमें ये लगता है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में किसी आदर्श महान संत का प्रवेश हो जाए। आप कृपा करो, मैं तो नहीं जानता कौन संत है, पर आप तो जानते हैं ना संत को, तो आप कृपा करके मुझे संत संग प्रदान कीजिए। कुछ लोग चमत्कार को महात्माओं का प्रभाव समझते हैं। महात्मा कौन बोले? जो चमत्कारी हो। बड़ी भूल है उनकी। प्रहलाद जी, सुधन्वा जी भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, वहां भगवान ने चमत्कार किया। सुधन्वा जी का चरित्र याद होगा, खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूदे थे। भगवान ने चमत्कार किया, उन्होंने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया, वो ये सब भगवान करते हैं। उसके जीवन में कोई, श्री तुलसीदास जी से यही तो अकबर ने कहा बुलाकर, चमत्कार दिखाओ। कुछ नहीं हमारे को, बोले नहीं सुना है तुम सिद्ध महात्मा और चमत्कार देखो। बोले हम नहीं जानते कोई चमत्कार, हम तो राम राम जपते हैं, बस भगवान के भरोसे पड़े, हमें कोई चमत्कार पता है। जेल में डाल दो, हमारा कहा नहीं मानते। जेल में डाल दिया। हनुमान जी महाराज का सुमरन कर, लाखों बंदर एक से एक भयंकर जो कहीं नहीं देखे गए थे, ईट पर ईट बजाने लगे। अकबर के पास सूचना, पूरा महल उजाड़ देंगे सब। बोले ये क्या? बोले उसी साधु का चमत्कार है जिसको जेल में तत्काल मुक्त करो, नहीं तो विध्वंस मच जाएगा। तुलसीदास जी से कहा कि आप पहले ही चमत्कार दिखा देते। बोले हमारा है नहीं चमत्कार, हम तो जिनकी शरण में वो। तो यहाँ कहने जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ, भगवान करते हैं, भक्त वो नहीं जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि अंतरायान वदन्ते युंजतो योगमुत्तमं मया संपद्यमानस्य कालक्षेपण हेतवः। जो मेरे भक्त जन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। कितना बड़ा घाटा कैसे कोई संत सह सकता है? छोटी मोटी सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार दिखा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चमत्कार दिखा दिया, सिद्धियां स्वीकार कर ली, वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। जो संत होकर संत वेश में सिद्धियों प्राप्त की माना और सिद्धियों का प्रदर्शन किया, वो कभी भगवत प्राप्त महात्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है। प्रयत्न किया जाता है, संत महात्मा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो चमत्कार से महात्मा की मिलान नहीं हो सकती कि चमत्कारी है तो महात्मा बोले बड़े चमत्कारी। किसी का चमत्कार देखते ही उसे सिद्ध या महात्मा मत मान बैठना, नहीं तो भूल हो जाएगी। योग सूत्र शास्त्र कहते जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धया। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं। कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि, जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धि, अग्नि की दाहिका शक्ति को बांधो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। एक बार भाई जी महाराज को पता चला एक सिद्ध पुरुष हैं जो नाम बता देते हैं, काम बता देते हैं। भाई जी ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष, क्योंकि वो शास्त्र ऐसे तो नहीं होते, तो वहां भाई जी भी गए। वो देखते ही बोलने लगे आपका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, आप संपादन का कार्य करते हैं।
भाई चुप उसकी दृष्टि में देख रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, फिर वो बात कर रहे हैं जी। पूरी बातचीत हो, जब सबको हटा दिया, सब चले गए, उनका किससे बात करते हो आप? आपका स्वयं का तो ज्ञान है नहीं। उनका नहीं, मैं तो बोले नहीं, आप समझ रहे हो, जितना समझ पा रहे हो उससे कई गुना अभी दूर हो हमसे, आप किससे बात कर रहे हो? उनका किसी से कहना नहीं, यक्षिणी से बात करते हैं। कहाँ यक्षिणी? तो उन्होंने कान में दिखाया मनुष्य का मल बिष्ठा, यहाँ से कपड़े में बंद, और उसी में यक्षिणी बैठी थी, उसको बता देती थी ये बंबई से आया हुआ है, ये कार्य, वो बोलता जा रहा है, वो करता जा रहा है। तो भाई जी ने कहा तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नाश होगा, पतन होगा, तुम छल कर रहे हो, यक्षिणी सिद्ध करके लोगों को भ्रम में डालकर सिद्ध संत बनना चाहते हो। दुर्गति हुई। भाई जी ने लिखा था कि अंतिम समय वो भागा, यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु का तो बताया, तो भागे नर्मदा की तरफ, तो रास्ते में यक्षिणी ने उसे मार के गिरा दिया, जिंदगी भर हमारी सेवकाई की, अब तुझे जिंदगी के बाद मेरी सेवकाई करनी पड़ेगी। तो बोले कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठयोग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेसमेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे चाहे वैसे आपको घुमाता चला जाए, जो सोचवाना चाहे वही आपसे सोचवा, कई तरह की। ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खुद ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है, हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता, पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना, ये शास्त्र समझ। हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवान से तन्मय होता है, दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है और तन्मयता को किसी की जरूरत नहीं, दोनों निसंग होते हैं। एक भगवत प्राप्ति चाहने वाला, एक मुमुक्ष, एक भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष, दोनों निसंग होते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभत्य स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान के परायण है वो निसंग भक्त है, वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते हैं। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने देखा है गायत्री सिद्ध महापुरुष को, तो इसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ऐसे निकलते हुए देखा है, कई चमत्कार। और यहाँ बिल्कुल घास नहीं डाल रहे, सिद्धियां, चमत्कार, जहां वहां भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य की आज्ञा देती है। पांडित्यम निर्वेद्य, ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों से निर्दोष, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी होता है। और भक्त, अरे भक्त तो भगवान की प्रीति के आगे कुछ नहीं, फिर वह चमत्कार है सब। तो क्या संतों में कोई चमत्कार नहीं होता? नहीं, भगवान चमत्कार करते हैं। संतों का यश करे करावे आप सब, जने बढ़ाई दे। जो संतों का यश होता है, जो संतों की दिव्यता होती है, वो भगवान करते हैं। वो स्वयं में कुछ ऐसा रहे, वो स्वयं में सहज सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, एकदम शांत गंभीर समुद्रवत, कहीं किंचन मात्र कोई अहम नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार भगवान करते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद जिसका माया मन नष्ट हो गया है, वो सिद्धि और चमत्कार को छू भी नहीं सकता। और भगवत प्राप्त होने के बाद तो सवाल ही नहीं। तो दोनों, एक भगवत प्राप्त और एक ब्रह्मबोध, एक भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाला, एक तत्व ज्ञान के मार्ग में चलने वाला, दोनों चमत्कार और ये नहीं स्वीकार करते। इसीलिए आप हमारे ब्रज के भक्तों को पढ़ के देखो, एक से एक बड़े महान भागवत, लेकिन अत्यंत दैन्य, अत्यंत दैन्य। वर्तमान समय में बड़ा धोखा है। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है।
होता नहीं। बचो, भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो, जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है संत का। अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना। बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है तो हमारी बात उन मुमुक्षुओं से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है। तो अपने आप उनके दरस परस संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं रही, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान, ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत हैं, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुड़ जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार कर रहे, भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे, इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करेंगे, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही, हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी, हम तो डॉक्टर काय को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां, हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीख रहा है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर सत्संग हाल ये सब सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना, सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार